जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक 10 दिवसीय प्राप्त हो रही है। और इन गुप्त नवरात्रि में माता रानी का जो 10 विद्या की उपासना है वो विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन करना उनको ही चाहिए जो उन मंत्रों की दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन विधियों को अपने गुरुजनों के साथ में रह करके शिक्षित हो चुके हैं। उनको भी मैं तो कहूँगा कि सात्विक उपासना ही श्रेष्ठ सभी के लिए है। सात्विक उपासना में जैसे नवाण मंत्र का जाप है और माता रानी का जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ है, जैसे हम शारदीय नवरात्रि अथवा चैत नवरात्रि में नियम पूर्वक करते हैं। नियम वही होता है कि हम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें और 9 दिनों तक फलाहार रहें। इस बार तो 10 दिनों तक फलाहार हम पूरी तरह से नहीं रह सकते, तो एक समय जो है आहार शुद्ध सात्विक एक अन्न ग्रहण करें अथवा जो है फल इत्यादि ग्रहण करके रह जाए, नहीं तो फलाहार इत्यादि में जो जैसा लोग ग्रहण करते हैं। पर मैं तो यही निवेदन करता हूँ, कोई भी व्रत हो तला भुना इन सब पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो करना ही मेरे भाई बहन कि इन जो है 10 दिनों में हमें जैसा कि कलश स्थापन करके ब्राह्मणों के द्वारा पूजा विधिवत कराएं, हवन इत्यादि कराएं, ऐसा नहीं है तो स्वयं कलश स्थापन करके और जो है हमें नियम से रहना चाहिए। कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं तो केवल अखंड ज्योत जला करके जो है हमें नवाण मंत्र के जाप का अनुष्ठान ही नहीं, किसी भी देवी देवता का विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई बाबा दादी का नहीं। उन मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। अथवा ग्रह की बड़ी प्रतिकूलता है तो नवग्रहों का जो मंत्र है वो भी तंत्रोक्त मंत्र है, छोटा मंत्र है। उन मंत्रों का जो है जाप इस बीच में अच्छे प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जो हनुमान जी के उपासक हैं, गणपति बप्पा के उपासक हैं, वो गणेश अथर्वशीष इत्यादि अथवा श्री हनुमान चालीसा पाठ का पूरा आराधना इस बीच में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय प्राप्त हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है प्रतिपदा को रहेगा 6 तारीख को, और इस प्रकार से कहना ही क्या है, बीच बीच में कितने अच्छे पर्व प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि 7 तारीख को रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसके आगे 9 तारीख को वैनाकी श्री गणेश चतुर्थी है, उसके आगे 11 तारीख को स्कंद षष्ठी है, जिसको कई जगह कुमार षष्ठी भी कहा जाता है। और इसके बाद में आप देखेंगे तो 14 तारीख को परशुरामाष्टमी है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इन सारे पर्व विशेष मध्य में आने से इसका महत्व और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है, बन जाता है। तो अच्छी बात यह है कि हमें इसका लाभ लेना चाहिए। हम इस प्रकार से कलश स्थापन नहीं कर पाते, दिया नहीं जला पाते हैं, तो भी जितनी देर आप पाठ पूजा करते हैं उतनी देर जो है दिया जला करके और उपासना कर सकते हैं। इसमें हमें बिल्कुल नियम संयम पूर्वक रहना चाहिए। माता रानी अवश्य जो है हमारी जो भी कामनाएं हैं वो माँ पूर्ण करती हैं। हमें भरोसा होना चाहिए, एक भरोसा एक बल। जब हमारा पूर्ण भरोसा रहता है तो माँ हमारे जैसे सांसारिक माँ है, अपने बच्चे को नीचे गिरने नहीं देती हैं। हाँ, किसी कारण से थोड़ी देर के लिए उतार भले ही दें, लेकिन जैसे बच्चा रोने लगता है उसको चिपका लेती हैं। ऐसे जब संसार की माँ करती हैं तो जहाँ से संसार की माँ सब वितरित की गई हैं, उनके अंदर कितना ममता होगा, कितना उनके अंदर जो है दया होगा। हम सभी को उनके शरण में रहना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका पूरा लाभ लीजिए। कोई मन में संदेह हो, दुविधा हो, कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। स्वयं कलश स्थापन कैसे कैसे करें, स्वयं हवन कैसे करें, स्वयं नवाण मंत्र का जाप कैसे करें, कोई भी अनुष्ठान स्वयं कैसे करें, इन सब का जो है सारा वीडियो उपलब्ध है आपके अपने चैनल पर। आप सर्च करेंगे स्वयं अनुष्ठान कैसे करें बाय हिंदू रिचुअल्स, स्वयं हवन कैसे करें बाय हिंदू रिचुअल्स, स्वयं जो है घट स्थापन कैसे करें बाय हिंदू रिचुअल्स, सब आपको प्राप्त हो जाएगा। जय सिया राम।